हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 18E का 5 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 18E में क्वेश्चन 4 तक पूरा पढ़ाई कंप्लीट किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से पढ़ाई कर सकें। देखिए, आज ये एक्सरसाइज 18E पूरा कंप्लीट किया जाएगा, तो इसके बाद ये आप लोगों का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहले चैप्टर से लेके और पूरा 18 चैप्टर तक आज कंप्लीट होगा क्लास 8 का। इसके बाद आप लोगों को 9th में जाना है, तो 9th का भी हमने कोर्स पढ़ाया हुआ है। 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चौथा चैप्टर उसमें भी पढ़ाना है एनसीईआरटी बुक का। 9th में एनसीईआरटी का बुक ही लागू होता है हर जगह पर, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक का हमने पूरा डिटेल में पढ़ाया है। एक एक क्वेश्चन हमने बताया हुआ, तो उसको आप लोग आसानी से पढ़ लेंगे। जब 8 का एग्जाम आप लोग दे लेंगे छुट्टी में, आसानी से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं घर से ही। तो 3 चैप्टर हमने 9th वाला कंप्लीट किया है, चौथे चैप्टर से शुरू करना है। इसके बाद आप लोग दक्षता अभ्यास भी कमेंट करते हैं, तो दक्षता अभ्यास भी पहले से 18 चैप्टर तक का पूरा डिटेल में बताएंगे। और शुरू के जो चैप्टर हैं 1, 2, 3, 4, 5 उसको फिर से रिपीट करेंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 5 है, उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटा जाए जिसकी प्रत्येक कोर 12 सेमी लंबी हो। देखिए क्या कह रहा है कि एक ऐसा बड़ा शंकु बनाना है, बड़ा से बड़ा, जो एक घन से काटा जाए। मतलब मान लीजिए कोई घन है, यहां पर हम लोग देखते हैं घन देखिए वर्ग जैसा होता है, लेकिन उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। हम लोग यहाँ पर वर्ग बना के समझेंगे, इसी को समझेंगे आप लोग कि ये घन है। इसी को आप लोग समझेंगे घन है। घन का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है। हम लोग घन का ये फ्रंट वाला लेते हैं, सामने वाला केवल कोर हम लोगों ने लिया है। इसको घन मान लीजिए ऐसे होता है। अगर घन बनाते हैं तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आ जाएगी और तीनों बराबर होती है। घन में घन इस तरह का होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो घन का देखिए हम लोग ये केवल सामने वाला लेके समझते हैं। घन का ये केवल एक तरफ वाला हम लोग लेके समझते हैं। मान लीजिए ऐसे घन होगा चारों तरफ से। तो कह रहा है कि उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटा जाए जिसकी प्रत्येक कोर, इसी घन को काटना है जिसकी प्रत्येक कोर 12 सेमी। प्रत्येक कोर मतलब ये किनारा होता है। 12 सभी 12 होंगे। तो हम लोगों ने फ्रंट का लिया है, मान लीजिए ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब देखिए कह रहा है इसी घन से सबसे बड़ा शंकु कैसे काट सकते हैं। तो आप लोग देखिए ऐसे शंकु होता है, सबसे बड़ा मतलब यहां से यहां तक, और यहां से काटेंगे अगर तो इतना बड़ा शंकु होगा। इतना बड़ा शंकु काट सकते हैं इसमें से। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए शंकु का जो ऊंचाई होगा यहां से यहां तक वाला, यही ऊंचाई होता है, ये हो जाएगा 12 cm। क्योंकि ये देखिए 12 है, तो शंकु सबसे बड़ा काटेंगे तो 12 cm ऊंचाई होगा। और उसका व्यास देखिए 12 होगा, तो त्रिज्या 12 का आधा मतलब 6 cm का हो जाएगा। बस यही आप लोगों को ध्यान देना है, फिगर नहीं बनाना है। ये इसको बनाना होगा तो बना सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो हम लोग लिखते हैं क्या, लिखेंगे चूंकि घन का प्रत्येक कोर बराबर दे दिया है, देखिए 12 सेमी क्वेश्चन में ही। तो हम लोग लिखेंगे घन से काट कर
बनाए गए बड़े से बड़े शंकु का व्यास बराबर, देखिए घन से काटकर बनाए गए बड़े से बड़े शंकु का व्यास, उसका व्यास क्या होगा, ये पूरा व्यास होगा, मतलब 12 सेमी होगा। तो लिखेंगे अतः त्रिज्या बराबर, त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है, मतलब व्यास में 2 से अगर भाग कर दो तो त्रिज्या निकलता है, तो 6 सेमी, 12 का आधा आप लोग जानते हैं 6 सेमी त्रिज्या उसका होगा। तो देखिए त्रिज्या हम लोगों ने निकाल लिया 6 सेमी। पूछा है क्या, बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए शंकु के आयतन का जो फार्मूला होता है उसको आप लोग याद रखेंगे, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला हमने आप लोगों को बताया है शंकु के आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों को क्या चाहिए, 1/3 पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7, आर चाहिए, एच चाहिए, तभी हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। तो देखिए एच ऊंचाई यहां दे दिया है 12 और त्रिज्या भी देखिए निकल गया 6, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई हम लोग निकाल के और फार्मूला में रखेंगे। तो देखिए त्रिज्या हमने निकाला, फिर लिखेंगे तथा, फिर लिखेंगे हम लोग तथा शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई देखिए यही हो जाएगा 12 सेमी, 12 सेमी। अब देखिए जब 12 सेमी हमने निकाल लिया, ऊंचाई त्रिज्या भी, तो आयतन का फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन में आयतन पूछा है, लिखेंगे इसलिए शंकु का आयतन बराबर, फार्मूला एक बार हम लोग लिखते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व करते हैं हम लोग, इसमें मान रख के 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा में आर, आर मतलब त्रिज्या होता है 6 दिया है, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6, त्रिज्या 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, गुणा एच, एच ऊंचाई होता है 12 लिखेंगे। सॉल्व कर लेना इसी को, देखिए 3 से हम लोग 6 को कैंसिल कर सकते हैं 2 बार में, गुणा सबका करते हैं। तो देखिए 22 2 6 12 का गुणा और उसमें 7 से भाग करेंगे। जब गुणा करते हैं हम लोग तो आएगा 3168 ऊपर और नीचे बट्टा में 7। देखिए अगर 7 से हम लोग इसमें भाग करते हैं तो 452.57 आएगा। आयतन को लिखते हैं, सेमी में दिया है तो घन सेमी लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक शंकु है, तो इसमें दिया शंकु का त्रिज्या 3 सेमी, यहां से यहां तक जो आर होता है त्रिज्या ये 3 सेमी दिया है, और इसकी ऊंचाई, जो ऊंचाई दिया है ये 4 सेमी दिया है। तो कह रहा है कि उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है शंकु के पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब देखिए ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो हमको आर चाहिए, आर दे दिया है 3 सेमी, एल भी चाहिए, तो एल हम लोग यहां से निकाल सकते हैं तिरछी ऊंचाई पहले। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर बराबर दे दिया है 3 सेमी तथा
शंकु की ऊंचाई h बराबर दे दिया है 4 सेमी। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हमको L भी चाहिए, तो वही हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे। अतः शंकु की तिरछी ऊंचाई L इक्वल, फार्मूला आप लोग जानते हैं, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर रूट में होता है, यहां से L निकलेगा। तो L इक्वल लिखेंगे h का स्क्वायर, h देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस r 3 है तो 3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो L इक्वल होगा रूट में 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो L इक्वल हो जाएगा 16 और 9 जोड़ेंगे 25। ये जब वर्गमूल निकालते हैं तो L इक्वल हो जाएगा 5। ये सेमी में दिया है तो इसको भी सेमी में लिखेंगे। तो L देखिए आ गया 5 सेमी। अब जो पूछा है संपूर्ण पृष्ठ, उसका फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, ये फार्मूला होता है। तो लिखेंगे इसलिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, फार्मूला एक बार लिखते हैं, होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। पाई का मान 22/7 लिखते हैं, गुणा में आर का मान देखिए यहां दिया 3 सेमी, गुणा में L हमने निकाला 5 सेमी, प्लस आर का मान दिया है 3 सेमी। इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए 22/7 गुणा में 3, फिर गुणा में ब्रैकेट के बाद कोई चिन्ह नहीं है, ब्रैकेट और संख्या भी, तो गुणा है 5 और 3 दोनों प्लस में जोड़ेंगे तो 8। अब देखिए क्या करना है, ऊपर वाले संख्याओं का गुणा कर लेंगे और 7 से भाग करेंगे। ये कटने वाला संख्या नहीं है तो 22/7 का मान हम लोग पाई ही लिख लेते हैं, गुणा नहीं करना पड़ेगा, हमको भाग नहीं करना पड़ेगा। देखिए 22/7 हमने पाई का मान रखा है तो पाई 22/7 को पाई ही लिख लेते हैं और 3 8 का गुणा हम लोग करेंगे तो 24 हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 24 पाई। तो हमको गुणा नहीं करना पड़ेगा, भाग नहीं करना पड़ेगा, तो 24 पाई हमारा आया। पूछा है संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल होता है, तो इसको वर्ग सेमी लिखेंगे। क्षेत्रफल को हमने बताया था वर्ग सेमी या सेमी का स्क्वायर लिखते हैं, तो इस तरह से आंसर लिखेंगे। आप लोग यहां पर हल भी कर सकते हैं या पाई में भी रख सकते हैं, दोनों सही है। अब हम लोग इस एक्सरसाइज 18E का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया, एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ 301 सही 5/7 वर्ग मीटर तथा उसके आधार की त्रिज्या 6 मीटर है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग यहां फिगर बनाते हैं शंकु का। देखिए इसमें कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ इसका दे दिया है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 301 सही 5/7। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है शंकु के, पाई आर इंटू L प्लस आर। इसका मान देखिए दे दिया है इतना। अभी हम ऐसे समझेंगे रफ में, फिर यहां समझते हैं। उसके आधार की त्रिज्या 6 मीटर, और देखिए ये आधार की त्रिज्या, ये त्रिज्या होती है, ये दे दिया है 6 मीटर। तो पूछ रहा है शंकु की ऊंचाई। हम लोग शंकु की ऊंचाई यही निकालना, मान लेंगे h। देखिए और ये दिया है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ से देखिए r हम लोग यहाँ रख सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ से हम लोग l निकालेंगे। जब l निकाल लेंगे तभी h हम लोग निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम होगा l निकालने का। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं, चूंकि शंकु की त्रिज्या r बराबर दे दिया है 6 मीटर तथा
शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर दे दिया है 301 सही 5/7 वर्ग मीटर, ये दे दिया। देखिए तो हम लोग लिखेंगे अतः, अब सॉल्व करते हैं हम लोग। इस संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला रख के पहले एल निकालेंगे, जब एल निकल जाएगा तो हम लोग एच निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर फार्मूला हम लोग लिखते हैं, क्या होता है फार्मूला, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये फार्मूला होता है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ देखिए यहां दे दिया इतना 301 सही 5/7 बराबर यहां दे दिया है पाई आर और इंटू एल प्लस आर। सही वाले संख्या को पहले सही बट्टा में वाले को पहले बट्टा में बदल लेते हैं, तो 7 से देखिए 301 में गुणा करते हैं और 5 को जोड़ते हैं उसमें। जैसे 7 का 301 में गुणा करेंगे तो 2107 होगा और 5 उसमें जोड़ लेंगे तो 2112 होगा और बट्टा में 7 बराबर, यहां देखिए हम लोग लिखते हैं पाई का मान होता है 22/7 गुणा में आर का मान देखिए यहां दे दिया है 6 और यहां इंटू में एल प्लस एल तिरछी ऊंचाई हम लोग निकालेंगे और आर का मान देखिए दे दिया है 6। सॉल्व करना है इसको, तो आप लोग जानते हैं भाग वाला संख्या गुणा में जाएगा, गुणा वाला भाग में, तो वही करते हैं हम लोग। देखिए 2112 दिया है बट्टा में 7, ये 7 देखिए इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में होगा मतलब ऊपर जाएगा, और ये 22 है ऊपर है तो इधर नीचे आएगा और बराबर में यहां बचेगा। देखिए 6 भी आ गया, 7 22 सबको हमने इधर किया, यहां बचा एल प्लस 6, यहां कैंसिल करते हैं। देखिए 7 से 7 को कैंसिल कर लेंगे, यहां भी ये। अब हम लोग लिखते हैं 2112 बट्टा 22 का 6 में गुणा कर लेते हैं तो 132 होगा बराबर एल प्लस 6। 132 से इसमें जब भाग करेंगे तो 16 बार में भाग से कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एल प्लस 6। 16 बार में ये कट जाएगा 132 से ये। अब हम लोग लिखते हैं आगे, देखिए ऐसे लिख लेंगे एल प्लस 6 इक्वल कितना है 16, 6 को उधर करेंगे तो एल इक्वल निकलेगा 16 माइनस 6 प्लस 6 बराबर के उधर गया तो माइनस 6, एल बराबर 16 में 6 घटाएंगे तो 10। 10 क्या लिखेंगे, मीटर में दिया है तो मीटर। अब देखिए एल आ गया 10 मीटर, हम लोगों को पूछा क्या था, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये एल आ गया है 10 मीटर। अब देखिए ये 10 मीटर ये 6 मीटर, तो हम लोग पाइथागोरस पर में लगा के एच निकाल सकते हैं। लिखेंगे अतः देखिए पाइथागोरस पर में क्या होता है, यहां 90 का कोण बनेगा, एच कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, तो हम लोग वही लिखेंगे। अतः एल का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये आर मतलब क्या है, आधार का स्क्वायर, आर है त्रिज्या है। मान हम लोग लिखते हैं, देखिए एल का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर बराबर एच हमको निकालना है प्लस आर देखिए दे दिया था कितना 6 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 10 का स्क्वायर 100 बराबर एच का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। यहां हम लोग लिखते हैं, ये नहीं लिखना आप लोगों को। देखिए एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 100 है, 36 को बराबर किधर करेंगे माइनस 36 होगा बराबर एच का स्क्वायर। 100 में से 36 को घटाएंगे 64 होगा, 64 बराबर एच का स्क्वायर।
100 में 36 घटाएंगे 64। एच का मान निकालना है, स्क्वायर को जब इधर करेंगे तो वर्गमूल में होगा 64 बराबर यहाँ बच जाएगा एच। 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 8। 8 बराबर एच, या इसी को लिख सकते हैं एच बराबर 8 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। देखिए ऊंचाई पूछा था, ऊंचाई एच होता है, एच मतलब 8 मीटर। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आज एक्सरसाइज 18E पूरा कंप्लीट हुआ और पूरा एक्सरसाइज 1 से 18 तक सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें में, उसको भी हम रिपीट करेंगे और दक्षता अभ्यास सभी एक्सरसाइज का बताएंगे। और 9th का भी चैप्टर शुरू हो चुका है, एनसीईआरटी 1 2 3 3 चैप्टर कंप्लीट है, उसको भी आप लोग आगे चल के देख के पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।